स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें दो चर हों यानी टू वेरिएबल्स हों। लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स। यह एग्जाम्पल नहीं देखें, हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें, इसको डेफिनेशन नहीं देखें, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स, यानी ऐसी इक्वेशन जो लीनियर हो और उनमें टू वेरिएबल हो। तो अब पता कैसे चलेगा कोई इक्वेशन लीनियर है? तो लीनियर होगा, तो मैंने आपको बताया था पहले, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री जिसकी 1 हो। डिग्री को हम क्या बोलते हैं? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो, तो वो होगी हमारी लीनियर इक्वेशन। और उसमें अगर टू वेरिएबल्स हैं तो वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे अब तक हमने 8th क्लास में पढ़ा था 2x + 5 इज इक्वल टू, इस प्रकार से 2x + 5.1 इज इक्वल टू 10, ऐसे हम पहले करते थे। तो ये इसमें केवल एक ही वेरिएबल होता था, लेकिन अब हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो इस फॉर्म में आते हैं 2x + 5y इज इक्वल टू 10। तो पहला वेरिएबल आप यहाँ पे देख सकते हैं और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे। और इसमें अगर स्क्वायर होता तो ये क्वाड्रेटिक आपकी इक्वेशन होती, लेकिन इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी लीनियर इक्वेशन है और इसमें टू वेरिएबल्स हैं। अब आप आगे समझते हैं, जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसका ध्यान रखना है आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगी वो होगी ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन जो होगी वो इस फॉर्म में होगी ax + by + c इज इक्वल टू 0। c क्या है यहाँ पर? c है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन होता है? कांस्टेंट को हम बोलते हैं अचर, या इसको हम बोलते हैं नियतांक। नियतांक का मतलब, ये अगर हम इसको तोड़ें तो ये होगा नियत प्लस अंक, यानी फिक्स नंबर जो होगा मैथ्स का वो होगा हमारा कांस्टेंट। और ये ax + by + c इज इक्वल टू 0 ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका आपको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म का। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1। ये है एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन की कॉस्ट की। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन लिखनी है आपको टू वेरिएबल्स की जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे। तो नोटबुक की कॉस्ट आपको x लिखनी है और पेन की कॉस्ट आपको y लिखनी है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपने लिखना है लेट कॉस्ट ऑफ, यानी कि लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक की जो कॉस्ट है क्वेश्चन में दी है कि आप उसको x एज्यूम कीजिए, तो हम x एज्यूम करते हैं। फिर है हमारे पास द कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेन जो है हमने y एज्यूम कर ली। अब हमें इसके लिए लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यानी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के ट्वाइस है। तो आपको ध्यान रखना है नोटबुक की जो, यानी कि नोटबुक की कॉस्ट क्या हो गई? x। अब पेन की कॉस्ट क्या है? ट्वाइस है इससे, यानी कि जब हम पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करें तो जाके हमें क्या मिलती है? जो हम नोटबुक की कॉस्ट मिलती है, यानी हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y। तो ये हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा x - 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये अगर हम इसको इसकी साइड चेंज करेंगे RHS से LHS में जाएंगे तो इसके साइन भी चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो हमने इनको इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे इसको अगर हम RHS से LHS में लाए तो साइन चेंज हुआ इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 ये देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c। क्वेश्चन नंबर 2 है ax + by + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखने हैं आपको। ए वाला क्वेश्चन है आपके पास, ax + by + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर ए है 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35 का बार, इज इक्वल टू 9.35 बार।
तो सॉल्व करेंगे आप जब इसको, तो सॉल्व करेंगे आप, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास, ये ए एक्स की जगह पर है 2x और बी वाई की जगह पर है 3y और c जो है आप देख सकते हैं कांस्टेंट, लेकिन ये RHS में है। तो हम इसको क्या करेंगे 2x प्लस 3y, इसको हम यहाँ से इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -9.35 का बार इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड है हमारा x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं पहले से ही ax और by और प्लस c के फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि a और b और c की वैल्यू भी लिखिए। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें ए वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें a और b और c की वैल्यू भी लिखी थी। जब हमने इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखा तो a और b और c की वैल्यू भी लिखनी थी हमने। तो a इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c से, तो देखो a हो जाएगा कितना, a की प्लेस पे आ रहा है 2, b की प्लेस पे आ रहा है देखो 3। अब c ध्यान देना आपको कि c यहाँ प्लस का है, लेकिन जब हम इसको RHS से LHS में लाए थे तो ये माइनस का हो गया था। तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू -9.35 का बार। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है इसमें, तो और आप कर सकते हैं खुद। थैंक यू।